खास राजस्थान में जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे दिन के घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो सरकार कहती है कि हम गांधीवादी सरकार है, सबसे पहले इस आंदोलन को कुचलने के लिए उपेंद्र यादव को गिरफ्तार करना। उसके बाद में जब 1 बजे की घोषणा कर रखी थी तो काफ़ी संख्या में युवा यहाँ आ चुका था। उसके बाद की जब राजनीति देखी जा रही है तो उस वक्त कांग्रेस सरकार ये चाह रही थी कि राजस्थान में उपेंद्र का आंदोलन कमज़ोर हो जाए और हमारा जो आंदोलन है किसानों को कर्ज माफ़ी को लेकर, उसके अलावा बेरोजगारी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ, वो आंदोलन भी पिट गया क्योंकि उपेंद्र यादव आज पूरे दिन ट्रेंड में रहा। उसके पश्चात में जब उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद जब आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा तो कई युवा छात्र नेता आगे आए जो आपके सामने हैं। उसके बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो किरोड़ी लाल मीणा, जिनको कहा जाता है कि हर पल हर घटना पर खबर रखने वाले और आंदोलनों के जनक, जिन्होंने राजस्थान में इतने आंदोलन किए हैं कि जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी वो सो रहे हैं। पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो उसके बाद में युवा वापस आ गए। हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं रात को 12:30 बजे लाइव कवरेज आपको खास राजस्थान पर। होशियार मीणा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपका है, जब कांग्रेस की सरकार एक तरफ कहती है कि मैं गांधीवादी हूं, उस तरीके से आपको लगता है कि उपेंद्र यादव को गिरफ्तार सही तरीके से किया गया? देखिए, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है जी। हम सभी छात्रों की एक विचारधारा, छात्र, हम छात्र हैं। सबसे पहले छात्र धर्म हमारा पहला धर्म है। किसी भी छात्र को गिरफ्तार किया जाता है हम उसका विरोध करेंगे, और यदि इसमें भी लाठीचार्ज किया है तो कल प्रशासन को भी देखने को मिलेगा कि ये छात्र किस तरीके में लोगों के खून आए हैं, खून आए हैं। एसएमएस में मैंने खुद ने एडमिट कराया है। छात्र को अभी टोंक फाटक छोड़ के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि इंचार्ज को आदेश था कि इन छात्रों को खदेड़ा जाए, और खदेड़ा भी इस तरीके से जाए कि ये दोबारा इधर ना आए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने छात्रों को सम्मल दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो यहाँ तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे। कई साथियों के साथ में चोट आई हैं, वो साथी अभी कुछ लोग जेल से भी छूटे हैं। तो तमाम जो राजनीतिक आज घटनाक्रम इनने कांग्रेस की सरकार ने दिखाया, अपने पुलिस के डंडे के दम पर छात्रों का गला दबाने की कोशिश की गई। विद्यार्थी इसका पूरा विरोध करता है, और आने वाले समय में कल आपको देखने को मिलेगा कि किस पुरजोर तरीके से छात्र अपनी आवाज़ उठाएगा। साथियों, मैं इतना सा निवेदन आपसे करता हूँ, ये लड़ाई आपकी है, ये उस गांव के परिवेश के छात्र की है जो गांव से पढ़ाई करके अपने माँ बाप के जेवर बेच के आता है, वो अपनी ज़मीन बेच के आता है, ज़मीन गिरवी रख के आता है, वो संघर्ष करता है। यहाँ 2-3 लाख रुपए पर साल वो यहाँ खर्च करता है कोचिंग सेंटर से, लगातार अपने 8-9 साल कैरियर करने के बाद में जब ये संघर्ष करता है, वो संघर्ष जब उसके सामने सपने चूर चूर हो जाते हैं और वो पेपर जब वो बिका हुआ महसूस करता है ना, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। कल राजस्थान के कांग्रेस के सुप्रीम का जन्मदिन है, उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से आप बधाई देंगे उनको? बधाई तो उनको देंगे, ये राजस्थान के इतिहास का काला दिवस है जी। जिस तरीके से डोटासरा जी के सारे पर लाठीचार्ज हुआ है। डोटासरा जी, अहम तो रावण का ही नहीं बचा, अहंकार तो रावण का निरा, आप तो हैं क्या? ये युवा बताएगा कि आने वाले समय में यदि आपने इन युवाओं की तीनों मांगों को नहीं माना तो ये युवा पूरे राजस्थान में आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को बाहर नहीं निकलने देगा। ये युवा से पंगा लिया है आप लोगों ने। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि पेपर आउट नहीं हुआ। जब पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने 15 अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने 650 छात्रों पर मुकदमे दर्ज क्यों किए? पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन गरीब प्रतिभाओं का दमन कैसे किया? वो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट के लिए जब बाहर रह गई तो जिस तरीके से मन को, हृदय को झकझोर देने वाली घटना सीकर की वीडियोज आएँ। हमारी बहनें रोई हैं, उन गेट पर प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाती रही हैं। इसलिए शर्मनाक इससे घटना हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। इतिहास में ब्लैक डे के तौर पर ये राजस्थान का इतिहास काला दिवस के रूप में मनाएगा डोटासरा के जन्मदिन को, क्योंकि 24 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों पर लाठी बरसाना। और अपने आप को, गहलोत साहब, आप गांधीवादी कहते हो, लेकिन आज मुझे दुख हुआ कि आप वास्तविकता में गांधीवादी नहीं हो, क्योंकि आपने आज दिखाया कि ये जिस तरीके से इन छात्रों के ऊपर ये भूखे हैं, अभी भी हमारी भूख हड़ताल चल रही है, हमने कुछ नहीं खाया है। हम लोग 24 घंटे, हमारा प्रण है, हमने ईश्वर की शपथ लेके ये प्रण लिया है, हम पानी पिएंगे, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये प्रण हमारा कल 3 बजे पूरा होगा, और इस प्रण के बाद ही हम लोग अन्न ग्रहण करेंगे। माननीय डोटासरा साहब, हो सकता है ये अनशन और ये भूख हड़ताल बढ़ भी जाए, लेकिन अभी तक तो हमारा 24 घंटे का प्रण हम पहले पूरा करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ये सभी लोग कहेंगे कि इसको और कुछ करें या कुछ करना चाहिए, तो वो रणनीति आगे तय की जाएगी। और
आने वाले समय में मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, आप लोग पहुंचिए, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ लिए। नहीं तो जब पूछा जाएगा कि जब राजस्थान को बिहार बंगाल जैसी चुनौतियों, यूपी जैसी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा था और पेपर लीकों की रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय युवा वर्ग आप कहाँ थे? आपकी पीढ़ियाँ पूछेंगी, उन पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे? इसलिए सभी साथियों पहुँचो और संघर्ष करो, और संघर्ष करोगे तो जीतोगे। इसलिए आज अब रात के 12-1 बज रहे हैं, हम लोग आप देख सकते हो लगभग 300 छात्र 400 छात्र यहाँ घूम रहा है। हमें भी शौक नहीं आता कि हम कोई रात के 1-1 बजे 2-2 बजे हम इन रोडों पे सोएं, सड़कों पे सोएं। हमारी मजबूरी है और इन साथियों की मजबूरी हमें यहाँ घसीट कर लाई है। इसका इंतकाम बहुत बुरा होगा गहलोत साहब। इसलिए आपसे निवेदन है कि डोटासरा जी ने जो काले कारनामे किए उनको उजागर करो। पुलिस की भर्ती और पुलिस की भर्ती में ही पुलिस खुद फेल हो जाती है, और जो सीटें हुई है वो लगभग बिक चुकी है। क्या गलती कर दी युवा ने तैयारी करके? बिल्कुल सर, एक युवा, मैं एसआई भर्ती परीक्षा का स्टूडेंट हूँ। जिस तरह एक युवा 4-5 साल तैयारी करता है, एसआई भर्ती लगभग 5 साल में एक बार निकाली जाती है, वो भी मात्र 859 पदों पर, और पेपर 859 से अधिक पदों पर बिक जाता है। एक आम विद्यार्थी सर 4-5 साल पढ़ाई करके अपने माँ बाप की जो ख्वाहिश है उनको लेकर दूसरे शहर में जाता है, लेकिन उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। जिस तरह एसआई भर्ती में सरासर धांधली हुई, रीट भर्ती में धांधली हुई, जेई भर्ती में धांधली हुई, और ये अगर आम विद्यार्थी नहीं जागा तो कल को वीडियो में होगा, पटवार में भी होगा और आरएस प्री में भी होगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से एक ही मांग है, आज यहाँ हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में, तो कल सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में कमिश्नरेट कार्यालय आए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह 4 तारीख को माननीय भूपेंद्र यादव जी एसआई भर्ती की डेट रखते हैं, उसको बढ़ाकर 7-8 दिन बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी महाशय जी, जो 13, 14 और 15 3 दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित करवानी पड़ी? ये एक बड़ा मुद्दा है। जब 16 लाख विद्यार्थी रीट की परीक्षा एक ही दिन में पूरे दे सकते हैं, तो एसआई भर्ती क्यों नहीं? बिल्कुल सर, 16 लाख नहीं, मैं आपको बता दूं 26 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं जिनका पेपर मात्र एक दिन में आयोजित करवाया जा सकता है, जबकि एसआई के मात्र 7-8 लाख स्टूडेंट जिनका पेपर तीन पारियों में अलग अलग पेपर आयोजित करवाया जा रहा है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन का आरपीएससी के पास कोई वो नहीं है। किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? चलो ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, आपने 3 पारियों में पेपर भी करा लिया है, लेकिन आपकी पारदर्शिता कहाँ रही? बिल्कुल सरासर धांधलेबाजी हो रही है। जयपुर से वीडियो वायरल होता है सर, अजमेर से वीडियो वायरल होता है, जयदेव नामक विद्यार्थी की ओएमआर सीट बाहर आती है, बाड़मेर से डूंगरपुर से डमी कैंडिडेट बिठाए जाते हैं। बिल्कुल वो अपना कबूलनामा कर रहे हैं कि हमने 3 बिठाए, मैंने 2 बिठाए, मैंने 5 बिठाए। सर ये तो 2-2, 3-3, ये तो 2-2, 3-3 बातें सामने आ रही है, लेकिन न जाने ऐसे कितने सैकड़ों डमी कैंडिडेट बैठे होंगे। 859 मात्र पोस्ट है। बीकानेर एसपी मैडम प्रीति चंद्रा जी का बयान है कि जो ये पेपर है ये बीकानेर से पाली तक जाता है और ये व्हाट्सएप पर सैकड़ों बार फॉरवर्ड किया जाता है। सर आप बताइए, मात्र 859 पदों पर जो भर्ती है और ये 1000 से अधिक बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। आम विद्यार्थी की तैयारियों पर तो पानी फिर गया सर। उसके बाद हम 20 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं सर, 22 तारीख को प्रोटेस्ट करता है एक आम छात्र। हमें आश्वासन के पुलाव दिए जाते हैं। हमारे सीएमओ में मैडम आरती, जो सीनियर आईएएस है आरती डोगरा जी, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन हमें आश्वासन के पुलाव के अलावा कुछ नहीं मिलते हैं। हमें कहा जाता है कि आपकी बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हमें प्रशासन भी यहाँ धमकाया जाता है, प्रशासन के द्वारा भी, कि हम आपको बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। लाठीचार्ज भी की गई। बिल्कुल सर। आज के जो 20 और 22 तारीख के बाद जो हमने आज का 30 तारीख की जो डेट रखी, सबसे पहले उपेंद्र यादव जी को उनके घर में चारों तरफ नाकाबंदी करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ 1 बजे 10 से 12 बजे तक तो सर यहाँ परमिशन भी नहीं दी गई। आम विद्यार्थी जो लोकतंत्र में अपनी मांग रखना चाहता है उसको यहाँ परमिशन नहीं दी गई। एक बजे बाद यहाँ सर विद्यार्थी इकट्ठा होना शुरू हुए। लगभग 1000 से अधिक तादाद में विद्यार्थी एकत्रित हुए। शांतिप्रिय रूप से सभी लोगों ने आमरण अनशन की मांग रखी और शपथ ली कि हम आमरण अनशन पे 24 घंटे तक लगातार बैठेंगे। उसके बाद सर एक डेलीगेशन हमारा 6 लोगों का, 2 एसआई, 2 रीट और 2 जेई भर्ती के बंदे, हमारा डेलीगेशन मिलके हमें आश्वासन दिया जाता है। इससे बात होती है आपकी डेलीगेशन? जी सर, डेलीगेशन में पुलिस उपायुक्त, हमें आश्वासन तो दिया जाता है कि आपको कुलदीप राका जी से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि सामने वाली बिल्डिंग में हमें बिठा देंगे। उसके बाद हमें पुलिस उपायुक्त जो दक्षिण हैं, उनका नाम अवनीश जी शर्मा सर, उनसे हमारी मुलाकात होती है। लगभग 40-45 मिनट हमारी बातचीत होती है। उनसे हम एक ही मांग रखते हैं सर, जिस तरह सरासर धांधलेबाजी सर बिल्कुल कबूल करते हैं कि हाँ हो रही है, उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी सर, इनडायरेक्टली रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली तो वो इस बात को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से वो भी एक्सेप्ट। जी सर। उसके बाद में हमारी उनसे 40-45 मिनट बात होती है। हम बिल्कुल सर एक ही मांग होती है जेन्युइन, कि सर छात्र बार बार इकट्ठा नहीं हो सकता, बार बार ये छात्र आंदोलन नहीं कर सकता। कोई विद्यार्थी जोधपुर संभाग से आ रहा है, कोई बीकानेर से संभाग से आ रहा है, इतनी दूर दूर से छात्र अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जयपुर में एकत्रित हो रहे हैं। तो हमारी उनसे मांग थी
कि आप हमारी कल, उन्होंने कहा कि आपका कल जो 10 लोगों का डेलीगेशन है उनके हम मुलाकात आपकी सीएमओ में करवा देते हैं। बिल्कुल हम उस बात से एग्री है कि आप हमारी मुलाकात कल करवा दीजिए, लेकिन हमारी उनसे मांग थी कि सर हमको 100-200 लोग नहीं चाहिए, हमारा मात्र 11 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठेगा, लेकिन हमारी कोई मांग ही नहीं मानी अब जाती। आपकी आखिरी मांग क्या है? आखिरी मांग सर हमारी एक ही है, एसआई पेपर पहली बात तो रद्द होना चाहिए और पेपर 3 दिन में आयोजित ना करवा कर 1 दिन में आयोजित करवाना चाहिए। और जब आज शाम को हम वहाँ से डेलीगेशन से सर वार्ता करके यहाँ पे आए, हमने सब लोगों को बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो 9 बजे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का ट्वीट आता है कि मैं धरना स्थल पर पहुँच रहा हूँ सर, 9 बजे से पहले 9 बजे मैं धरना स्थल पर पहुँच रहा हूँ। पुलिस प्रशासन को जैसे पता लगता है, हम आह्वान करते हैं कि बाबा हमारे बीच में आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के बब्बर शेर को देखते हुए हाथ पांव भूल जाते हैं सर। उसके बाद में छात्रों पर लाठियां बांधी जाती है, लगभग 400-500 मीटर तक छात्रों को नंगे पैर दौड़ाया जाता है। कई छात्रों की 400-500 मीटर? बिल्कुल सर 500 मीटर तक गांधीवादी सरकार, बिल्कुल सर 500 मीटर तक छात्रों को दौड़ाया जाता है। कई छात्रों पर लाठीचार्ज की जाती है, लगभग 20 से 25 छात्रों को विवेकपुरी थाने में बंद किया जाता है, शायद अभी भी वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है सर। लगभग 10 से 12 छात्र घायल होते हैं, उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो ये बिल्कुल तानाशाहपूर्ण रवैया सर, गहलोत जी माननीय जननायक कहा जाते हैं, तो ये छात्र की आवाज छात्र जब बुलंद कर रहा है तो उनकी मांगे सुनी जाए, इनके मांगों पर विचार किया जाए सर। जन्मदिन है डोटासरा जी का, क्या बधाई देंगे? बिल्कुल सर, हम उनका जन्मदिन बिल्कुल अनोखे तरीके से मनाएंगे कि डोटासरा जी ने ना तो कभी मनाया होगा ना मनाएंगे। बिल्कुल वो ब्लैक डे के रूप में और दिन होता तो छात्रों के लिए बिल्कुल ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे बिल्कुल। और डोटासरा जी को अपना इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए, वो बाद में देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है सर। नीट भर्ती को लेकर मेरे 2 बड़े सवाल है। राजस्थान में कंटेनर ही नीचे गिर जाता है, पुलिस प्रशासन बहुत लेट पहुंचता है, और ये मुख्य मुद्दा उठा कि सील है पेपर की टूटी हुई मिली, क्या लगती है क्या मिली बकरी हो सकती? देखिए सर, अपन फैक्ट पे अगर बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि कंटेनर पलट गया है, लेकिन वो जो भी सिक्योरिटी वगैरह थी, सुरक्षा थी, उसका जाब्ता मौजूद था। एक बात बताइए आप मेरे को, कंटेनर के साथ में 3 लोग थे, 2 की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, 1 घायल हो गया। और बाद में लोग जो वहाँ के स्थानीय थे, मीडिया वाले थे, वो बताते हैं कि पुलिस 2 घंटे बाद वहाँ पहुँची थी। आप किस चीज़ पे, किस बेस पे आप ये कहेंगे कि वहाँ पारदर्शिता रही? किस चीज़ पे ये कहेंगे कि पेपर वहाँ से गए नहीं? एक बात बताइए, अगर नॉर्मल एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग बाग सबसे पहले एक जो नैतिक व्यवहार होता है कि भाई वहाँ देखते हैं किस चीज़ से संबंधित जो कंटेनर पलटा है वो क्या है, तो उन चीज़ों का देखते हैं। तो वो सरकार तो उस चीज़ को छुपाएगी। आज वहाँ से बंडल भी गायब हो जाता है तो सरकार एक्सेप्ट थोड़ी करेगी कि वहाँ से हमारे बंडल गायब हो गए, क्योंकि फिर नाकामी आती है उसमें। और रही बात युवाओं की, तो ये तो क्या है कि 3 भर्तियाँ एक साथ हैं, पूरे राजस्थान के लगभग 35 लाख के प्लस तीनों भर्तियों में युवा इन्वॉल्व है, भागीदार है। तो इनका वो एक ही चीज़ का वेट कर रहे थे कि कोई बड़ा लीडर इसमें शामिल हो जाए। पूरे प्रदेश भर से आज लोगों ने डॉक्टर साहब को बोला, और जब हम यहाँ पे थे 500 लोग जब आमरण अनशन पे बैठे थे 24 घंटे के लिए जी, तब इन्होंने भी यही बोला था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और जैसे ही पता चला प्रशासन को, खुद यहाँ के एसएचओ बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से सुबह से खाना नहीं खाया है, मैं परेशान हूँ, जाके मेरे को आराम करना है। अब आराम का तो उनको ही पता चलेगा 3-4 दिन जब ये डॉक्टर साहब यहाँ रहेंगे। अब वो खुद भी हमारे साथ आमरण अनशन पे हैं, चाहे मजबूरी में ही सही। लेकिन चीज़ें जो हैं, जो असलियत है, गहलोत जी अभी डोटासरा जी ने 3 दिन पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस की, साफ कह दिया कि कोई रीट भर्ती का पेपर आउट नहीं हुआ है। जो लड़के फेल हुए हैं वो कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, बाकी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अगले ही सवाल में डोटासरा जी कहते हैं कि हमने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, गंगापुर में जो व्हाट्सएप पे पेपर मिला उनको सस्पेंड कर दिया है। अरे आप दोगली बात क्यों बोल रहे हो? अगर आप अधिकारियों को, आरएसओ को हटा रहे हो, माधोपुर के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करते जा रहे हैं, और जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर रहे हो, तो किस आधार पर कर रहे हो? जब पेपर आउट हुआ ही नहीं है तो फिर कार्रवाई किस आधार पर कर रहे हो? कल पूरे प्रदेश भर की और जो बेरोजगार है उन्होंने सोचा है ट्विटर पर ट्रेंड करवाएंगे, ब्लैक डे के रूप में इसको मनाया जाएगा। पिछले साल भी बेरोजगार दिवस के रूप में इनको मनाया गया था। और गहलोत साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप, ये जो डोटासरा जी है, ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं है, ये बीजेपी के स्टार प्रचारक है। ये आपको ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। मोदी जी केंद्र लेवल पे क्यों हावी हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी को पागल ठहराया जा रहा है। आज राजस्थान में डोटासरा जी को जो विरोध हो रहा है उससे क्या है, बीजेपी ऑटोमेटिक मजबूत हो रही है। स्टार प्रचारक किसके हुए? बीजेपी के हुए। कमज़ोर कौन हो रहा है? गहलोत सरकार हो रही है।
गहलोत सरकार अपने आप में, गहलोत जी खुद बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं कि रीट की व्यवस्था उन्होंने अच्छे लेवल पर तैयार की। जब लेकिन संवेदनशील सरकार है तो फिर गांधीवादी तरीके से क्यों तो गिरफ्तार किया गया? क्या गांधीवादी तरीके से गिरफ्तार किया गया उपेंद्र यादव को, या पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो गांधीवादी था? सर ये सारी चीज़ें डोटासरा की बदौलत है। फिर ये आपका मानना है कि गहलोत साहब को इस चीज का पता ही नहीं है? नहीं पता है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं जो सीएम साहब हैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो चीज़ें हैं, जो डाटा है, जो निर्णय हैं, वो खुद के हाथ में लें। डोटासरा को अगर आप चीज़ें सोचेंगे, उनको देंगे, उनको अथॉरिटी देंगे, पावर देंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान है। ये आप देख ही रहे हो भाई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है, उनको ये पता नहीं है कब क्या बोलना है। नाथी का बाड़ा आप देख रहे हो, आरएस भर्ती देख रहे हो, अभी रीट हुई है, आगे पटवारी होगा, जो भी आगामी भर्तियां हैं आरएस में एक तरफा उन्होंने किया। जो पेपर सबसे बड़ा आउट हुआ उसमें सबसे बड़ा जो फोटो आजकल ट्विटर पे छा रहे हैं वो उनके साथ में छा रहे हैं जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, एनएसयू के अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। क्या लगता है, क्या सांठगांठ है? देखिए, मैं उस फोटो को लेके तो ये कहना चाहूँगा आपको, जैसे अखबार में फर्स्ट पेज पे हम देखने को मिल रहा है बत्तीलाल एचर नाम का कोई बंदा है, बिल्कुल, और उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा गहलोत सरकार के खिलाफ ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि मास्टरमाइंड वो नहीं है, वो तो एक शतरंज का प्यादा है मात्र। बाकी हाथी घोड़ा वजीर ये सब जो है ये बचे हुए हैं, उन्होंने इनको फरार करा दिया, उसको फरार, ताकि उनकी पोल नहीं खुल जाए। जिस दिन वो पकड़ा खाएगा, और मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान सरकार उसको पकड़ पाएगी बहुत जल्दी, उससे पहले सेटलमेंट कर दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। कब चाहे जेईन की भर्ती देख लो आप, उसमें भी हमने 3 आंदोलन किए, एंड में बीएल जाठौत को इस्तीफा देना पड़ा। तो अगर वो चोर नहीं था, जब सरकार क्या करती है एंड में जाके खुद तो ढिंडोरा पीटती नहीं, और उस अधिकारी को, वो चोर था, क्लियर था, बीएल जाठौत चोर था, क्लियर, इस्तीफा देना पड़ा। कहाँ तक कोई पारदर्शिता से कोई भर्ती हो रही है? नहीं हो रही। अब रीट है, एक तो डोटासरा जी बोलते रीटोत्सव मनाया गया है, रीटोत्सव के तो मास्टरमाइंड गेम हो रहा है, आप ही पेपर खोल के तो पेपर दे रहे हो लोगों को, प्रत्येक स्टूडेंट। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये पता नहीं है अभी जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं यहाँ उनके घर वालों की हालात क्या है। जाके इनको जब जाए घरों में जब पता चले ना इनको कि किस हालात से लोग बाग यहाँ पढ़ने आते हैं। 5-5, 10-10 साल से टीचर के स्टूडेंट यहाँ 10-10 साल बिता देते हैं पेन घसते 4 बार तो डेट बढ़ा दी गई रीट की, और एंड में क्या हुआ? मरे क्या छात्र? 4 बार रीट की भर्ती बढ़ाने के बाद भी पेपर लीक कर दिया गया है, कहीं से भी अच्छी खबर नहीं मिल रही है। क्या जब ये भर्ती ही बिक गई तो फिर क्या मतलब निकला है? सीधा बता दिया गया कि एक चीज़ सीधा बता दिया कि अखबार में छपवा दिया सीधा। क्यों? सारी चीज़ें इनके हाथ में, मैं तो ये मानता हूँ। कुछ है अखबार जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर चैनल अखबार भी सरकार के दम पे काम करते हैं। उनमें दिवा दे कि 132 प्लस का टॉप रहेगी, क्या करेगा पढ़ने वाला स्टूडेंट? 132 सवाल, इतनी बड़ी मेरिट बता रहे हैं, इतनी बड़ी भर्ती में, तो फिर युवाओं के साथ क्या हुआ? युवाओं के साथ ये हुआ है भाई साहब की मेन बात यह है, जब 132 का टॉप बताई गई है उससे मतलब ये है कि इनको ऑलरेडी पता है जिनको पेपर दिया गया है 140 प्लस उनके नंबर है, तो भर्ती तो 132 आएगी ना। जब 140-45 नंबर वो ला रहे हैं जिनको पेपर दिया गया है, तो औसत निकालोगे तो 132 आएगा। तो इसलिए इन्होंने पहले ही दिखा दिया कि 132 के समथिंग कट ऑफ रहेगी। 6 लाख का चप्पल, क्या कहेंगे? 6 लाख का चप्पल, ये सब एक मास्टरमाइंड लोग हैं जी, उनके पास खूब पैसा है और बेरोजगार नहीं है वो। जो आदमी 6 लाख की चप्पल खरीद सकता है वो बेरोजगार नहीं हो सकता। कल डोटासरा जी का जन्मदिन है जी, वो इस जन्मदिन को ऐसे मना रहे हैं जैसे हर जगह होर्डिंग लगे हुए उनके, पैसे को ऐसे बाहर जैसे पानी की तरह बाहर हैं। ये युवा लाठियां भी बरसा रहे हैं। लाठियाँ भी बरसा रहे हैं। ये युवा सुबह से भूखे हैं, कोई गांव से आया कोई कहीं से आया। उन्होंने अभी बिना किसी बात के शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, उन्हें बिना किसी बात के यहाँ पर लाठीचार्ज की, किन्हीं के खून निकला, कोई वाहन से टकराया भी है, कोई हॉस्पिटल में। ये सरकार इतनी गिर चुकी, इनकी इंसानियत इतनी जा चुकी कि इनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ठान लिया दादागिरी है। ये बोल रहे हैं कि रीटोत्सव सफल हो गया। काहे का सफल हो गया? रोज को 2 प्रमुख अखबार है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, रोज मैन पृष्ठ पे आ रही है कि लीक है। फिर ये काहे की दादागिरी लेके बैठे हुए हैं। मैं सब युवाओं से यही बोलना चाहता हूँ कि करो या मरो की स्थिति है। अपन बेरोजगार हो जाएंगे पर अपने छोटे भाई बहन है ना, उनसे सिस्टम को से लड़ने के लिए उनके लिए अच्छा रास्ता बनाओ, क्योंकि हम तो बेरोजगार रह जाएंगे चलो लड़ने में करने में, पर जो अपने पीछे वाली पीढ़ी है ना, छोटे भाई बहन है, उनके लिए सिस्टम सुधर जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सारे युवा कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के यहाँ पर इस आंदोलन को सफल बनाएं।
अभी 400 से 500 की संख्या में यहाँ युवा मौजूद है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार मीणा साहब को ज़रूर दिखाएं दूर से। आवाज़ कोई नहीं दे, वो सो रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए कोई आवाज़ नहीं। एक बार केवल कैमरामैन से कहूँगा कि नज़दीक से उनको एक बार दिखा ले कैमरे में कि यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो राजस्थान में आंदोलनों का जनक है। उस आंदोलनों ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो फिर माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो ये बताइए महोदय आप डरे हुए क्यों हो? जो साथियों को गिरफ्तार किया है उन साथियों को तुरंत छोड़े। और साथियों लीक के कुछ मामले, लीक में हमारे कुछ साथी जो सेंटर पे थे उनके खिलाफ आरपीटी में मुकदमा दायर करके राजकार्य में वादा का केस लगाकर कोर्ट में उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। वो हमारे साथी अपराधी नहीं है, वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उन साथियों के लिए भी संघर्ष करें। जोरदार बोलेंगे साथी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, अरे साथी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए और दूसरी बात, कल जो मुख्य आरोपी मुख्य सरगना पकड़ा गया है वो सरगना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में फोटो वायरल हो रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो डोटासरा जी का इस्तीफा लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए और इन पेपरों को, जो तीनों पेपर है, नीट का, एसआई का और जेईई का, तीनों पेपर रद्द हो। और मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए। जांच में ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो फिर माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया?
शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो ये बताइए महोदय, आप डरे हुए क्यों हो? जो साथियों को गिरफ्तार किया है, उन साथियों को तुरंत छोड़े। और साथियों, नीट के कुछ मामले, नीट में हमारे कुछ साथी जो सेंटर पे थे, उनके खिलाफ आरपीटी में मुकदमा दायर करके राजकार्य में वादक का केस लगाकर कोर्ट में उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। वो हमारे साथी अपराधी नहीं है, वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग उन साथियों के लिए भी संघर्ष करें। जोरदार बोलेंगे, साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अरे साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए और दूसरी बात, कल जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना पकड़ा गया है, वो सरगना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में फोटो वायरल हो रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो डोटासरा जी का इस्तीफा लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। और इन पेपरों को, जो तीनों पेपर है, नीट का, एसआई का और जेईई का, तीनों पेपर रद्द हो। और मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए। जांच में ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो ये बताइए महोदय, आप डरे हुए क्यों हो? जो साथियों को गिरफ्तार किया है, उन साथियों को तुरंत छोड़े। और साथियों, नीट के कुछ मामले, नीट में हमारे कुछ साथी जो सेंटर पे थे, उनके खिलाफ आरपीटी में मुकदमा दायर करके राजकार्य में वादक का केस लगाकर कोर्ट में उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। वो हमारे साथी अपराधी नहीं है, वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग उन साथियों के लिए भी संघर्ष करें। जोरदार बोलेंगे, साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अरे साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए और दूसरी बात, कल जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना पकड़ा गया है, वो सरगना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में फोटो वायरल हो रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो डोटासरा जी का इस्तीफा लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। और इन पेपरों को, जो तीनों पेपर है, नीट का, एसआई का और जेईई का, तीनों पेपर रद्द हो। और मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए,
दुखों का पहाड़ टूटता है। उसी माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो ये बताइए महोदय, आप डरे हुए क्यों हो? जो साथियों को गिरफ्तार किया है, उन साथियों को तुरंत छोड़े। और साथियों, नीट के कुछ मामले, नीट में हमारे कुछ साथी जो सेंटर पे थे, उनके खिलाफ आरपीटी में मुकदमा दायर करके राजकार्य में वादा का केस लगाकर कोर्ट में उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। वो हमारे साथी अपराधी नहीं है, वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उन साथियों के लिए भी संघर्ष करें। जोरदार बोलेंगे, साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अरे साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए और दूसरी बात, कल जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना पकड़ा गया है, वो सरगना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में फोटो वायरल हो रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो डोटासरा जी का इस्तीफा लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। और उन पेपरों को, जो तीनों पेपर है, नीट का, एसआई का और जेईई का, तीनों पेपर रद्द हो। और मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए। जांच में ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो ये बताइए महोदय, आप डरे हुए क्यों हो? जो साथियों को गिरफ्तार किया है, उन साथियों को तुरंत छोड़े। और साथियों, नीट के कुछ मामले, नीट में हमारे कुछ साथी जो सेंटर पे थे, उनके खिलाफ आरपीटी में मुकदमा दायर करके राजकार्य में वादा का केस लगाकर कोर्ट में उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। वो हमारे साथी अपराधी नहीं है, वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उन साथियों के लिए भी संघर्ष करें। जोरदार बोलेंगे, साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अरे साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए और दूसरी बात, कल जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना
पकड़ा गया है, वो सरगना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में फोटो वायरल हो रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो डोटासरा जी का इस्तीफा लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन पेपरों को, जो तीनों पेपर है, नीट का, एसआई का और सैयद का, तीनों पेपर रद्द हो। और मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं। ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो ये बताइए महोदय, आप डरे हुए क्यों हो? जो साथियों को गिरफ्तार किया है, इन साथियों को तुरंत छोड़े। और साथियों, नीट के कुछ मामले, नीट में हमारे कुछ साथी जो सेंटर पे थे, उनके खिलाफ आरपीटी में मुकदमा दायर करके राजकार्य में वादा का केस लगाकर कोर्ट में उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। वो हमारे साथी अपराधी नहीं है, वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उन साथियों के लिए भी संघर्ष करें। जोरदार बोलेंगे, साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अरे साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए और दूसरी बात, कल जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना पकड़ा गया है, वो सरगना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में फोटो वायरल हो रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो डोटासरा जी का इस्तीफा लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन पेपरों को, जो तीनों पेपर है, नीट का, एसआई का और सैयद का, तीनों पेपर रद्द हो। और मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं रद्द चाहिए, जांच नहीं। ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन 565 छात्रों को जेल में बंद क्यों किया? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो ये बताइए महोदय, आप डरे हुए क्यों हो? सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है
गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7
7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे।
और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो, जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहाँ से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी
उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी साथी को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सभी को इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 साथियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख डीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी साथी को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सभी को इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 साथियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख डीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी साथी को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सभी को इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 साथियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख डीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ रहेंगे और जिस भी साथी को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सभी को इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके
10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख SI के हैं, 7 लाख SI के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख SI के हैं, 7 लाख SI के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख SI के हैं, 7 लाख SI के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख SI के हैं, 7 लाख SI के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी
जिस छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है, और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है, और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है, और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 छात्रियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख टीचर के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सब एक हो गए, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र की है जो गांव से पढ़ने शहर आता है, और हम लोग ये लड़ाई अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संघर्ष समिति अभी बना दो जिसमें 10 लोग इकट्ठे करके 10 के 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और
उसमें सब समान रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। उन 10 साथियों के साथ वो नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे अपील करता हूँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साथियों, ये लड़ाई उन 10 साथियों की नहीं है, उन 10 साथियों के पास में ये ऊर्जा वहां से आएगी जो 27 लाख तो रीट के बेरोजगार है और 4 लाख डीएन के हैं और 3 लाख एसआई के हैं, 7 लाख एसआई के हैं। इसलिए हम इन 10 लोगों की जो रणनीति बनेगी उसमें भूख हड़ताल की घोषणा होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। इसलिए ये भाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर जा रहेंगे और जिस भी छात्री को गिरफ्तार किया है उस साथी को हम लोग, जब तक हमारे बीच में पुलिस नहीं छोड़ेगी, हम लोग उठेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। सभी को इनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है आज की पूरी घटनाक्रम को लेकर और आने वाले आंदोलन की रूपरेखा को लेकर ये आज का लाइव है। साथियों, जो शहीद स्मारक पर कई साथी हमारे डटे हुए हैं और पूरे दिन पर डटे हुए हैं और मैं शहीद स्मारक पर क्यों नहीं पूछ पाया इस लाइव में मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि हर बात का जवाब मैं